ये वीडियो आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में मतलब EMRS में कैटरिंग असिस्टेंट की जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं उसके बारे में जानकारी देगी। इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की जो नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, उससे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल किसके अंडर में आता है उसको भी हम एक बार क्विकली समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, और जो ये मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स इसके अंदर आता है हमारा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, तो इसको शॉर्ट में नेस भी बोलते हैं। तो जो नेस है उसके अंदर में आता है हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। तो जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं वो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनाए गए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है 1984 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो जो है इसका जो रूट है, जो बेस है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहली मिनिस्ट्री ऑफ HRD होती थी, नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका नाम किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है आपका नवोदय विद्यालय समिति, जो कि पूरे जवाहर नवोदय विद्यालय को मैनेज करती है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स 1997-98 में स्टार्ट किए गए थे। ट्राइबल स्टूडेंट्स जो होते हैं रिमोट एरिया में, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एजुकेशन सोसाइटी है ट्राइबल स्टूडेंट की, उसका काम है जो EMRS हैं, जो एकलव्य स्कूल्स हैं, उनको इस्टेब्लिश करना, उनको कंस्ट्रक्ट करना, उनको एडमिनिस्टर करना, उनको पूरी तरीके से रन करना। एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो आइडियल स्ट्रेंथ है बच्चों की वो 480 तक होती है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। 2 फरवरी 2023 तक जो टोटल सैंक्शन स्कूल हैं उनकी संख्या है 690। उसमें से जो फंक्शनल स्कूल हैं वो 401 हैं, और जो नॉन फंक्शनल स्कूल हैं वो आपके 289 हैं। चलिए अब जो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर कितनी होने वाली हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 1 पर EMRS है, मतलब जो एक EMRS है जो एकलव्य स्कूल है उसमें एक कैटरिंग असिस्टेंट रहेगा, और इस हिसाब से टोटल जो गवर्नमेंट के सैंक्शन या जो शुरू में अप्रूव हुए थे वो टोटल 740, ये जो आपके रिक्रूटमेंट रूल से मैं आपको देख के बता रहा हूँ, तो टोटल 740 कैटरिंग असिस्टेंट की पोजीशन यहाँ पर आने वाली है। तो जो कैटरिंग असिस्टेंट की पोजीशन है वो एकलव्य स्कूल में ग्रुप C में आती है, और इसका जो स्केल ऑफ पे है, जो पे लेवल है पे मैट्रिक्स में, वो लेवल 4 है, और यहाँ पर जो एज लिमिट तय की गई है कैटरिंग असिस्टेंट की वो आपकी 35 ईयर्स है, और साथ में जो एज रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं SC ST OBC के लिए या अदर कैटेगरीज के लिए, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉलो होती है वो यहाँ पर भी आपकी फॉलो होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो हमारी एजुकेशन और जो अदर क्वालिफिकेशन है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स हैं उनके लिए क्या होंगी। सबसे पहले जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है वो 3 years डिग्री कोर्स इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट यहाँ पर मांगी गई है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी जो IHMs हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, प्राइवेट IHMs हैं, या फिर जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है जो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाते हैं 3 साल के या 4 साल के भी कराते हैं, वो भी यहाँ पे इक्विवेलेंट उसको माना गया है। BHMCT है, इस तरीके की जो भी जहाँ पर होटल मैनेजमेंट या होटल एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड यूज होता है उस डिग्री में, वो यहाँ पर कैटरिंग असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए माने होंगे। या फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कैटरिंग में with a minimum of 10 years service in defense services of regular establishment। तो जो है ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला वो सिर्फ आपका एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब यहाँ पर जो है हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जो आर्मी के पर्सनल हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इस तरीके की जॉब्स में उनके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 740 एक छोटा नंबर नहीं होता है, और जो होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स अभी पास आउट हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या जो एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये गोल्डन मौका है, एक सुनहरा मौका है, उनको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कैटरिंग असिस्टेंट का किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगा, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा। तो अगर हम देखें
कि एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट जो नवोदय विद्यालय समिति का जो कैटरिंग असिस्टेंट है वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होता है, इन द सेंस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो सेम जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जो EMRS है उसमें भी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जो भी ग्रुप सी पोस्ट हैं उनसे ऊपर ही आपका इंटरव्यू होता है। जो ग्रुप सी या ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें गवर्नमेंट ने घोषित किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि उनके लिए कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है आपका रिटन एग्जाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब अगला सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसके एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो हाल फिलहाल हमारे पास किसी भी तरीके का सिलेबस मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, ये इसके अभी सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, गाइडलाइंस है, सिर्फ वो चीज़ अभी पब्लिश की गई है। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हमें जो एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट है, जो नवोदय विद्यालय समिति का कैटरिंग असिस्टेंट है, उसके एग्ज़ाम के बारे में हमें समझना होगा, क्योंकि लगभग ये दोनों पोस्ट सेम है और EMRS को भी जो है एनवीएस के तर्ज पर बनाया गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले तो जो है मैंने एक ऐप बनाया हुआ है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन। उस ऐप में एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट का कोर्स एक उपलब्ध है। आप बहुत ही कम दाम पर वो कोर्स है, आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और आप EMRS के एग्ज़ाम की भी वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर यदि आप सोचेंगे कि जब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूँगा, तो कहीं ना कहीं आप भीड़ में पीछे छूट सकते हैं। तो आप इस कोर्स को चाहें तो परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपको कि जो एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के 2-3 साल पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट की, क्योंकि EMRS का मेरी जानकारी के हिसाब से कोई भी इस तरीके से एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट के रूल ही हैं वो अभी 2023 फरवरी में आए हैं। तो आप जो है प्रीवियस ईयर जो एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट के, क्योंकि जॉब पोजीशन सेम है, तो वहाँ से उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मेरे द्वारा बनाया गया जो कोर्स है उसमें वहाँ जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल भी जाएंगे, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपको वहाँ मिल जाएगी, और साथ में ही जो है वहाँ पे MCQ के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर उस 2018 और 2019 के मिल जाएंगे। साथ में आपको कई सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे जो कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, मतलब जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। उसके साथ में आपको कई वीडियोस भी मिल जाएंगी जो कि आपको कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ में आपको करंट अफेयर्स और जीके की तैयारी भी करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि जो सेम कैटरिंग असिस्टेंट नवोदय विद्यालय समिति में रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा गया था वो सेम यहाँ पर भी सिलेबस हो सकता है। तो आपको जीके, करंट अफेयर्स, आपका कंप्यूटर्स आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर जो है आजकल हर जगह इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि एक बेसिक स्किल्स में इसको माना गया है। हिंदी और इंग्लिश, इसके बारे में भी आप पढ़ना चालू कर सकते हैं। ये गारंटी तो नहीं है कि ये हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो EMRS के कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जाएगा, बट इसको आप एज ए जर्नल भी पढ़ सकते हैं। साथ में आपको रीजनिंग जो है, सब हर जगह आजकल एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है, तो रीजनिंग की भी आप तैयारी अभी से चालू कर सकते हैं। और आप एग्जाम में एक तरीके से अगर अभी से तैयारी करना चालू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लीड मिलने का संभावना ज़्यादा रहेगी। तो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड सभी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए आप हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।